दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स सीरीज में आज हम बात करेंगे बिहार की प्रमुख नदियां के। ये किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार से रिलेटेड खास तौर से। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे बिहार का अपवाह तंत्र, जिसे जो है ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम हमारे बिहार से गुजरती है। ये जो आप देख रहे हैं ये गंगा नदी है, और इधर क्यों देख सकते हैं ये बूढ़ी गंडक निकलती है इस चंपारण और वेस्ट चंपारण के बीच से। और चलिए, किसी भी स्थान का ड्रेनेज प्रणाली वहाँ के वाच तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करता है, मतलब वो किस प्रकार के ढाल में। बिहार का ड्रेनेज सिस्टम में अनेक छोटी बड़ी नदियां हैं जो धरातली बनावट के अनुसार प्रभावित होती है। देख सकते हैं ये बनावट किस प्रकार से है, इस पे रहता है। बिहार में प्रभावित होने वाली नदियों का प्रमुख रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। आप जैसा कि में देख सकते हैं, पहला हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। छोटे स्तर में वृक्षाकार मतलब डेंड्रिटिक अफवाह तंत्र पेड़ की शाखाओं के समान दिखती है। जिस प्रकार ये देखिए पेड़ होता है तो पेड़ की डाली में इस प्रकार रहता है, उसी तरह आप ड्रेनेज सिस्टम में देखेंगे तो ये किस प्रकार से पत्ता का जिस प्रकार से शाखाएं होती है उस प्रकार से नजर आती हैं। अब बात करेंगे हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ में क्या क्या है, कौन कौन से। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और कोसी, महानंदा इत्यादि प्रमुख है। ये सभी जो है हिमालय से निकलती है। ठीक है, इनमें अधिकांश नदियां सदावहिनी है, एक बहते रहती है। इन नदियों के कारण उत्तर बिहार में प्रति वर्ष बाढ़ आ जाते हैं। चौथा कारण हिमालय की नदियां जो है, इन नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ में एलोवियल से विशाल उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। इनमें सबसे प्रमुख नदियां की बात करेंगे, अन्य नदियां अप्रत्यक्ष रूप से गंगा में ही मिल जाती है। जितनी भी नदियां हैं मैक्सिमम गंगा में मिल जाती है। आप ऊपर से देखेंगे ढलान, ये जो मैप देख रहे हैं मैप के अनुसार आपको बता रहे हैं। बात करेंगे सदावहिनी पेरिनियल नदियां हैं, वो जिनमें वर्ष भर जल रहता है, मतलब हर पूरे साल भर वर्ष मतलब पानी रहता है, क्योंकि इन्हें ग्लेशियर से जल प्राप्त होता है। आप जानते हैं ग्लेशियर पिघलता है तो पानी बनता है, तो नदी नोट जिस प्रकार हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है, उसी प्रकार इन नदियों का जलोढ़ मैदान भारत के इस हिस्से में हरा भरा बना रहता है। इसी कारण क्या कि पानी आते रहता है। गंगा नदी का मुख्य विवरण क्या है, गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है। गंगा नदी की बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर माना जाता है, और बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। पटना में गंगा नदी की लंबाई 99 किलोमीटर है, ये जो पटना का एरिया है यहाँ से। और बात करेंगे इसके ज्योग्राफिक रूट का, मतलब भौगोलिक इसकी संरचना किस प्रकार से। गंगा नदी बक्सर के निकट बिहार में प्रवेश करती है, यहाँ से प्रवेश कर जाती है बक्सर से। और इनमें शामिल ये जो है कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। ये जिले हैं भोजपुर, बक्सर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार। इन सभी जिलों से होकर गुजरती है। और ये जो गंगा नदी है बक्सर के निकट से प्रवेश करती तथा कटिहार के निकट पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है नदियाँ। अब बात करेंगे गंगा नदी जल ग्रहण और सहायक नदी। गंगा नदी का जल ग्रहण कहाँ है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र जो है 15,165 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान जहाँ से ये निकलती है गंगोत्री हिमनद
का गोमुख जो है उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति। और इसका मुहाना मतलब जहाँ खत्म होती है वो बंगाल की खाड़ी, आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। और जो नदियाँ अक्सर होती है, देखिए पेड़ के शाखाओं जैसे रहती हैं, मैंने ऊपर में भी आप लोगों को बताया। अब बात करेंगे तो उत्तर दिशा से कौन कौन सी नदी बहती है। घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, बल्लान, बूढ़ी गंडक तथा महानदी इत्यादि है। नॉर्थ पार्ट में, ईस्ट में नॉर्थ, ये ऊपर का भाग नॉर्थ, ठीक है दोस्तों। और दक्षिण की ओर बात करेंगे, दक्षिण की ओर से जो नदियां हैं कर्मनाशा, सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु, क्यूल नदी इत्यादि हैं। और बात करेंगे तो जलग्रहण क्षेत्र, जो इसका वह क्षेत्र जहाँ से नदी अपना जल प्राप्त करती है उसे कैचमेंट एरिया कहते हैं। अब बात करेंगे घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। आप महाभारत रामायण काल में भी इसका जिक्र आप देखेंगे। तो इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है तथा बिहार में इसकी लंबाई जो है 83 किलोमीटर पड़ता है। बिहार में जल ग्रहण का क्षेत्र, इसका एरिया जो है 2995 स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलो। इसका जो उद्गम स्थल की बात करेंगे तो यह नेपाल के गुड़ला मधाता चोटी के पास नाफा से उद्गम स्थिति से निकलती है। और बात करेंगे इसका संगम स्थान जो है गंगा नदी छपरा के पास से शुरू होती है, प्रारंभ होती है। और इसका जो संगम स्थल की बात करेंगे तो संगम होता है गंगा नदी छपरा के पास, बिहार में छपरा से एंट्री करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी सहायक नदियां जो है राप्ती नदियां हैं, छोटी। इस नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है ये, और बिहार आते आते इनका नाम घाघरा नाम से जाना जाता है। अब गंडक और बूढ़ी गंडक नदी में क्या है, अब ये देखते हैं इसकी संरचना। तो गंडक नदी की लंबाई जो है 630 किलोमीटर है, और ये जो बिहार में 260 किलोमीटर पड़ती है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र मतलब कितने एरिया में है, 4188 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला है। और इसका उद्गम स्थल अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंगमीट और कुतांग के मध्य से है। और इसका जो संगम स्थल है जहाँ मिलता है ये गंगा नदी जो हाजीपुर में मिल जाती है। और बात करेंगे तो बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक की कुल लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। ये संपूर्ण रूप से बिहार में ही बहती है। बिहार के जलग्रहण का क्षेत्र इसका 9601 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल सोमेश्वर रेंज बात करेंगे श्रेणी के बिशंभरपुर के पास चौतरवा चौर में इसका है। और ये भी नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है मुंगेर में जाके। और इनकी सहायक नदियां हैं डंडा, पड़ई, मसान, कोहरा, बालोर, सिकटा, तूर, तिलावे, धनवती, अजाने कोटे। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं बागमती और कमला नदी की। तो बात करेंगे बागमती नदी जो है कुल जो है 597 स्क्वायर किलोमीटर फैला है, लंबाई है। और बिहार में कुल इसकी लंबाई जो है 394 किलोमीटर आती है। और ये जो बिहार के क्षेत्र में जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो 6500 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये जो है इसका उद्गम स्थल जो है महाभारत श्रेणी कहा जाता है नेपाल में, वहाँ से इसका उद्गम। और इसकी संगम जो है और ये जो संगम की बात किए, लाल बकैया नदी जो देवापुर में है वहाँ पर इसका संगम स्थल है। और इनकी सहायक नदियाँ की बात करेंगे तो विष्णुमती नदी, लकदेई नदी, लाल बकैया नदी, चकनाहा नदी, जमुनी नदी। और बात करेंगे तो कमला नदी की, कमला नदी की लंबाई जो है 328 किलोमीटर है। और बिहार में ये 120 किलोमीटर बहती है। बिहार में ये जो है 4488 किलोमीटर इसका क्षेत्र है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर होना चाहिए हाँ। और इसका उद्गम स्थल जो है महाभारत श्रेणी नेपाल में कहा जाता है। अब बात करेंगे कोसी और महानंदा नदी की। तो ये इसकी कोसी नदी की लंबाई जो है कुल जो है 720
किलोमीटर तक है और बिहार में इसकी कुल लंबाई जो है 260 किलोमीटर माना है लंबाई। और बिहार में इन्होंने जो जलग्रहण क्षेत्र किया है 11,410 स्क्वायर किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? गोसाई स्थान सप्तकोशिकी नेपाल में। इसका संगम जो है गंगा नदी में पाया। और इसकी बात करेंगे, इसका संगम जो गंगा नदी कुर्सेला के पास मिलता है, ये बिहार में है कुर्सेला। और ये विशेष बात है, ये है कि कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, सोरो ऑफ बिहार। अब बात करेंगे महानंदा नदी की। तो महानंदा नदी की कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। हम जैसा दोस्तों थोड़ा पीपीटी में थोड़ा जो है गलती हो गया है। ये बिहार में लंबाई जो है 360 किलोमीटर होगा, ठीक है। और कुल लंबाई जो है 376 किलोमीटर कुल लंबाई ये है। आप इसको कट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे तो बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र जो है इन्होंने कुल जो है 6,150 स्क्वायर किलोमीटर किया है। इसका उद्गम स्थल जो है महाभारत श्रेणी नेपाल को माना में है। और इसका संगम की बात करेंगे, जहाँ मिलती है ये नदियाँ, उनका नाम गंगा नदी जो मनिहारी कटिहार के पास इसका मिल जाता है। मूल स्रोत की बात करेंगे तो महानंदा की कुल लंबाई और बिहार में लंबाई के आंकड़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कोसी मार्ग बदलने के कारण सूखा, मतलब कोसी जो है अपना जो है रास्ता बार बार चेंज कर लेती है, इसी कारण सोरो ऑफ बिहार इसे कहा जाता है। अब प्रायः द्वीपीय पठार की बात करेंगे, प्रमुख नदियां जो है कौन कौन सी है, तो ये जो है गंगा नदी, गैंजेस रिवर ये बहती है, और नीचे से कर्मनाशा है, और ये सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी। ये नदियाँ अपना सारा पानी वर्षा से प्राप्त करती है। बारिश होती है तो ये कंजर्व कर लेती है, अपने आप में शामिल कर लेती है। अब छोटी बात है, वर्षा पर निर्भर होने के कारण ये ग्रीष्म ऋतु में इन नदियों का जल स्तर काफ़ी कम हो जाता है। अगर बारिश नहीं होगी तो ये नदियों का विलुप्त हो जाएगा। अब कर्मनाशा और सोन नदी की बात करेंगे तो कर्मनाशा नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम स्थल है जहाँ से ये निकलता है सारी दाग जो कैमूर के पहाड़ियों में संगम, और इसका संगम गंगा नदी में हो जाता है। और उसी प्रकार सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है और बिहार में ये जो है 202 किलोमीटर है इसकी लंबाई। बिहार में इन्होंने जो एरिया कवर किया है वो 15,820 स्क्वायर किलोमीटर। और बात करेंगे उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक चोटी जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और संगम जो है गंगा नदी में ये भी करते हैं, दानापुर और मनेर के बीच ये पूछ सकता है इनका संगम कहाँ है। सोन नदी काफ़ी फेमस है। अब पुनपुन और फाल्गु नदी में बात देखते हैं। कुल लंबाई जो है पुनपुन नदी का 200 किलोमीटर है और बिहार में जलग्रहण इन्होंने जो क्षेत्र किया है 7,747 स्क्वायर किलोमीटर। और बात करेंगे उद्गम स्थल जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, छोटा नागपुर के पठार जो पलामू झारखंड में पड़ता है। और इसका संगम भी गंगा नदी में, देख सकते हैं गंगा कितना विशाल है, हर जगह संगम हो जाता है, ये फतुआ के पास। और बात करेंगे फल्गु नदी, फल्गु नदी की लंबाई कुल 235 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर पठार हजारीबाग में है। इसका भी संगम गंगा नदी से है। अब बात करेंगे सारांश के तौर पर बिहार की नदियों का सारांश भाग 1 के अनुसार आपको बताएंगे। नदी, एक साइड नदी का नाम, कुल लंबाई, बिहार राज्य नदी कुल, ये चलिए देखते हैं। तो गंगा नदी की लंबाई जो है 2510 किलोमीटर है और बिहार में ये जो है 445 किलोमीटर बहती है। और ये इसका उद्गम स्थल की बात करेंगे उत्तराखंड गंगोत्री हिमनद के गोमुख से और
बात करें बंगाल की खाड़ी में ये समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार कोसी नदी 720 स्क्वायर किलोमीटर और ये जो है कुल है, और 260 किलोमीटर बिहार में। गोसाई नेपाल के सप्तकोशिकी नदी से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बागमती नदी उसी प्रकार 597 किलोमीटर है, और ये जो बिहार में 394 किलोमीटर, और नेपाल की महाभारत श्रेणी से इसका उद्गम स्थल माना है। और देवापुर के लाल बकैया नदी में इसकी समाप्ति होती है। उसी प्रकार सरयू नदी की बात करेंगे तो सरयू नदी 1180 किलोमीटर कुल लंबाई है, और यह 83 किलोमीटर बहती है बिहार में। और कुर्ला मंदाता चोटी पर नेपाल जो है ये उद्गम स्थल है, और गंगा नदी में मिलती है। उसी प्रकार कोसी नदी जो है 720 किलोमीटर है, और बिहार में 260 किलोमीटर है इसका रेंज। और ये नेपाल के सप्तकोशिकी गोसाई स्थान से है, और ये गंगा नदी मिलती है। मूल तालिका में कोसी नदी का विवरण 2 बार दिखाया गया है, जिसे स्रोत के प्रति निष्ठा बनाए रखने के लिए यहाँ भी वैसा रखा गया है। ठीक है, आप बात करेंगे बिहार की नदियों का भाग 2। बूढ़ी गंडक जो है 320 किलोमीटर है, ये पूरी तरह से बिहार में ही बहती है, और ये इसका उद्गम स्थल जो है बिशंभरपुर सोमेश्वर रेंज में स्थित चौतरवा चौड़ पे है। और ये जो है गंगा नदी जो है मुंगेर में जाकर मिल जाती है गंगा नदी में। गंडक नदी की बात करेंगे तो 630 किलोमीटर है, और ये जो है बिहार राज्य में 260 किलोमीटर बहती है। और ये अन्नपूर्णा पर्वत के कुतांग तथा मोन्तांग मोट के बीच क्षेत्र है। गंगा नदी में मिल जाती है हाजीपुर में। और कमला नदी की बात करेंगे तो यह 328 किलोमीटर है, और 120 किलोमीटर बिहार में बहती है। नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी से है इसका संबंध उद्गम स्थल। महानंदा की बात करेंगे तो ये 376 किलोमीटर है कुल, और 360 बिहार में। ऊपर गलती हो गया था, यही मैं आपको बता रहा था। और ये नेपाल स्थित महाभारत श्रेणी से, और ये गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी की बात करेंगे तो कुल जो है 200 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि बिहार में 7,747 स्क्वायर किलोमीटर बिहार में है। ये जो है छोटा नागपुर पठार से उद्गम पठार के पलामू से निकलता है, ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। और ध्यान देने की बात है, पुनपुन नदी के लिए बिहार राज्य में लंबाई वाले कॉलम में मूल स्रोत क्षेत्र पर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर दिया गया है, जैसा मैंने आपको। अब अंतिम जो है स्लाइड में बात करेंगे नदी किनारे स्थित प्रमुख शहर। कौन कौन सी प्रमुख शहर है नदी किनारे बसे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। तो गंगा नदी के किनारे जो है पटना, बक्सर, भागलपुर और मोकामा तथा मुंगेर जो है शहर जो है गंगा नदी के। और गंडक की बात करेंगे तो गंडक नदी के किनारे हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर प्रमुख शहर है। और पुनपुन नदी में फतवा में प्रमुख शहर, और फल्गु नदी के लिए गया में है। और सरयू के लिए छपरा, जिसे अयोध्या से संबंध रखा जाता है, सरयू नदी रामायण में जिक्र है। तो बात करेंगे ये शहर ऐतिहासिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि नदियां प्राचीन काल से ही परिवहन का मुख्य साधन रही, मतलब यहाँ से वहाँ जाने का साधन रही। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रही। आज हम लोगों ने जाना बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। इसी तरह हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।